नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। चंडीगढ़ से आ रही अहम खबर। सीएम मनोहर लाल ने बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के आवास पर 4 निर्दलीय विधायकों के साथ लंच की और मीटिंग की। इस दौरान करनाल में किसान महापंचायत के आयोजन के दौरान विरोध किए जाने की निर्दलीय विधायकों ने निंदा की। निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि प्रदेश के मुखिया इतना बड़ा विरोध नहीं होना चाहिए था उनका। बिजली मंत्री और निर्दलीय विधायक चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि करनाल की घटना दुखद है। मुख्यमंत्री ने बड़ी सूझबूझ से काम किया और हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करवाया। वहीं आजाद विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि इस मामले पर निर्दलीय विधायक सीएम मनोहर लाल के साथ हैं। निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद और चेयरमैन बोलन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात को बहुत अच्छे माहौल में हुई मुलाकात बताया। निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई है बिजली मंत्री रंजीत चौटाला के आवास पर। यहाँ मुख्यमंत्री मौजूद थे। सर, किस तरह का खाना रहा? थोड़ा 2 मिनट का सवाल है सर, किस तरह का खाना रहा? क्या कुछ खास विषय था? हमारे यहाँ देसी खाना था। बाजरे की रोटी भी थी, मक्की की भी थी, गेहूं की भी थी, बेसन की भी थी, मेथी की रोटी भी थी। जो जिसको जो पसंद आया खाया। एक प्यार में खाना था। हमारे दोस्त, हम इलेक्टेड 5 जो हम MLA थे, हम सब ने तब सरकार का समर्थन दिया। हम इकट्ठे हो रहे थे तो कल सीएम साहब को खाने, पिछली बार इनके खा लिया था, आपके मेरे खा लिया, अगली बार इनके खा लेंगे। इसमें कोई अलग कोई राजनीतिक बात नहीं थी। किसान आंदोलन की चर्चा भी करनी जरूरी है। आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, कल करनाल में जिस तरह का इंसिडेंट रहा कल, क्या कहेंगे उस इंसिडेंट पे? मुखिया को नहीं उतरने दिया गया। देखिए, मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेट है। पहले भी ऐसे घटनाएं हुई है तो गोलियां भी चल गई और उसका नुकसान हुआ, प्रदेश को भी हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत पेशेंस रखा। कुछ भी कर सकते थे, पुलिस है, फोर्स है, सारा कुछ है, कोई इतनी सी भीड़ को अलग करना, पर यह सोच के करा था कि नहीं, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना, पीसफुली सब है। किसान भाई वहाँ कह रहे हैं, हमारे किसान भाई अपना विरोध करके चले गए। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी गलत नहीं है। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, सुनना चाहिए था। जिसे सुनना उनका अधिकार था। कोई काले झंडे दिखा देते। लोग किसी का पुतला भी तो घर के आगे जाके फूंक देते हैं, ये लोगों का अधिकार है। बिल्कुल, बाकी विधायकों से बात कर लेते हैं। शॉर्ट ही रखेंगे। गोलन साहब, किस तरह की बातचीत? कुछ खास विषय रहा आज का? नहीं, आज का कोई खास विषय नहीं था। आज तो केवल चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का खाना स्वादिष्ट था। उसी में सारे कभी मेथी की रोटी, थोड़े बहुत जो डाउट थे, गिले शिकवे, वो भी मिट जाते हैं ना। गिले शिकवे तो कोई नहीं थे ना। गिले शिकवे नहीं है। सीएम साहब से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं। जिस तरह का दबाव है, ये बताए सवाल किस लिए? सवाल इसलिए है कि भाई निर्दलीय साथ है, नहीं है, दबाव पड़ रहा है, तमाम किसान आंदोलन चल रहा है, इस वजह से इस मीटिंग पर भी जरूरत से ज्यादा नजर रखी जाती है। देखिए, सीएम साहब के साथ हम पहले दिन से ही, जब से हमने चुनाव जीते तभी थे कि भाई हमने सीएम साहब के साथ आज तक किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट किसी इंडिपेंडेंट का रहा ही नहीं। उनसे जो भी कोई डिस्कस किया है, उन्होंने जो है वो उसमें उनके इलाके में विकास करने में मदद करी है, पूरी ताकत से मदद की है, चाहे वो रात के 12 बजे फोन किया हो। कैमरामैन अश्विनी मनास के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। और इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता विनोद लांबा से। और विनोद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विनोद, ये डिनर डिप्लोमेसी, लंच डिप्लोमेसी के हालात हरियाणा में अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे, फिर भी डिप्लोमेसी जारी है। क्या ध्येय रहा? कुछ खुलकर बोल नहीं रहे थे, आपने बात भी की लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। देखिए, खुलकर तो निर्दलीय विधायक बोले हैं आशीष, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री के साथ हैं। और आपने कहा हालात की चर्चा होनी जरूरी है। अभय चौटाला एक लेटर भेजते हैं विधानसभा स्पीकर को और साफ तौर पर कहते हैं कि अगर 26 तारीख तक इस किसान आंदोलन का नतीजा नहीं निकलता है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, हल नहीं निकलता है, तो 27 तारीख से इसी लेटर को उनका इस्तीफा मांग लिया जाए। और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चंडीगढ़ में करते हैं और वो भी इस तमाम किसान आंदोलन को लेकर सरकार को नसीहत देते हुए नजर आते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। अभय चौटाला ने जिस तरह से अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है कि 27 से मान लिया जाए। अभय सिंह चौटाला के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से कहते हुए नजर आए कि यहां सरकार को संयम से रखना चाहिए, प्रवोक नहीं करना चाहिए किसानों को, किसान आंदोलनकारियों को। तो इस लंच डिप्लोमेसी से दोनों मकसद हल होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा खुले तौर पर रंजीत चौटाला चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं, उनके बेटे हैं, और उनकी जो लैंग्वेज थी
अभ्यर्थी साफ तौर पर सीएम को सपोर्ट करते नजर आए और जिस तरह से किसान आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया वो एक ये मैसेज देते नजर आए कि लिमिट उन लोगों ने क्रॉस की है, सीएम ने संयम से काम लिया। तो दोनों ही महत्वपूर्ण विषय है कि समर्थन का या दबाव जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से मैंने कहा अभय चौटाला का नाम लेके कि उन लोगों ने जिस तरह से अपने इस्तीफे की पेशकश की है, ये तमाम महत्वपूर्ण विषय थे। और करनाल में जो कुछ भी हुआ वहां कांग्रेस द्वारा लगातार घेरा जा रहा है मुख्यमंत्री को, तो ऐसे में निर्दलीय विधायकों पर भी दबाव कहीं ना कहीं पड़ता नजर आता है। और आपने देखा होगा पहले ही पंचकुला में जो बैठकें हुई थी उसके बाद तमाम चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, लेकिन आज जब मीडिया से इंटरेक्शन हुआ, जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में जब आपने देखा तो साफ तौर पर सीएम के साथ खड़े नजर आए। दोनों ही चीजों पर सरकार के साथ भी खड़े हैं। करनाल इंसिडेंट में सीएम का चॉपर लैंड ना करना और सीएम की सूझबूझ को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हुए निर्दलीय विधायक जो हैं नजर आए। तो आशीष आप देख सकते हैं दोनों ही तरीके से इसे अगर आकलन किया जाए तो कहा जा सकता है कि सरकार भी अपनी ताकत को, अपने समर्थन को बखूबी दिखा रही है। सरकार जब सत्ता में होती है विनोद, विरोध भी होता है, कई जगह समर्थन होता है, मान सम्मान होता है, कोई भला बुरा भी कहता है, ठीक है। वो प्रदर्शन ठीक है बहुत ज्यादा हुआ, अतिशयोक्ति हुई, उसके बारे में फिलहाल ना बात करते हुए ये जो एक लंच हुआ, ये क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक बड़ा मैसेज था? देखिए वही मैं कह रहा था कि जो नंबर्स की बात आती है कि कितना किसान आंदोलन का प्रेशर है, अगर जेजेपी विधायकों की तरफ से अगर आके सिहाग की तरफ से बात की जाए, देवेंद्र बबली का पहले नाम आता था, वो आजकल कुछ नहीं बोल रहे हैं। और निर्दलीय विधायकों में खासतौर से सोमवीर सागवान ने जिस तरह से चेयरमैनशिप छोड़ी और सरकार से समर्थन वापस लिया, और इन्हीं विधायकों में से अगर गोलन के अलावा धर्मवीर गोंदर की बात की जाए तो वो भी लगातार कहते नजर आते थे कि किसानों का निश्चित तौर पर हमारी बातचीत होती है, किसानों का दबाव है और हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। तो इस तरह के बयानों के बीच में ये चेक करना, ये बताना, हम इस लंच डिप्लोमेसी को कवर करने का यही मकसद था कि आखिरकार बात क्या हुई, क्योंकि अगर इस बातचीत में ना होता तो नाराजगी दूर की मुख्यमंत्री ने, इस तरह के मैसेज 2 दिन तक चलते रहते। लेकिन अब सीधे तौर पर मीडिया के सामने आ चुके हैं, जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में जिस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभय चौटाला का इस्तीफा हो या निर्दलीय विधायकों का दबाव हो या फिर जेजेपी के 1-2 विधायकों के जिस तरह से बयान आते थे, नंबर गेम है। क्योंकि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी जिक्र किया, जब उनसे पूछा गया आपके पास नंबर इतने हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप सरकार गिराने की जो बात करते हैं कि सरकार को समर्थन नहीं है और किसान आंदोलन के चक्कर में जो विधायक है सरकार के खिलाफ ज्यादा है, तो इस तरह की चीजों का भी जवाब कहीं ना कहीं इस लंच डिप्लोमेसी के जरिए देने का काम किया जा सकता है और इसको समझा भी जा सकता है। विनोद, आगे सरकार की क्या तैयारियां इस संबंध में? बातचीत तो हुई, निर्दलीय विधायकों को लंच पर बुलाकर काफी एक बड़ा संदेश विपक्ष को देने का काम किया है, लेकिन किसान आंदोलन और इस तरह कैमला गांव का जो विरोध हुआ उसके बाद बार बार अलग अलग विधायकों की तरफ से बातों का कहा जाना, क्या सिर्फ ये यहीं तक सीमित रहेगा कि आगे भी सरकार इसके बारे में प्लान बना रही है? देखिए प्लान तो मुझे लगता है कि केंद्र की तरफ से ही कोई इशारा आएगा और आगे का ही प्लान होगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने बातचीत की है, उनसे सीधे तौर पर मीडिया ने जब सवाल किया कि आगे क्या कुछ रहेगा, किस तरह से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की टिप्पणियां आई हैं मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, अभी मामला चल रहा है और कल भी उस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा कि भाई आप इन किसानों को भड़काना बंद कीजिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से तमाम कामों को निपटा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं सरकार होने के नाते, प्रदेश के मुखिया होने के नाते। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने पूछा कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। कल मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक कल देर शाम गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से आशीष हम लगातार बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है या फिर कहीं इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो पंजाब और हरियाणा का ही है। तो हरियाणा के अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात कल शाम को शेड्यूल बताई जा रही है, और खुद इस बात पर ये काफी कुछ पर करेगा कि हरियाणा सरकार का और हरियाणा के मुख्यमंत्री का आगे क्या कुछ रुख रहेगा। और इसके बीच में मैंने आपको जो अपडेट दिया सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जो भी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई किसान आंदोलन को लेकर, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने बहुत संक्षेप में ही सही लेकिन अपना रुख साफ किया कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे का हल निकलेगा। और 15 तारीख की
मीटिंग को भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई रुक ये फैसला। और एक महत्वपूर्ण बात आशीष, ये सारा जो फैसला होना है, ये जो सारी जो गतिरोध बना हुआ है, केंद्र वर्सेस किसान ज्यादा है, ये हरियाणा सरकार वर्सेस किसान नहीं है। लेकिन हरियाणा सरकार भी बीजेपी की सरकार है, तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि पार्टी लाइन पर चलते हुए भी कुछ फैसले लेने होते हैं और वही फैसले लेते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने जा रहे थे करनाल के उस गांव में, और वहां इस तरह का करना ठीक नहीं था, इस स्तर पर विरोध करना ठीक नहीं था। आप नजर बनाए रखें विनोद, आगे भी अपडेट लेने के लिए फिर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विनोद। चलिए।